नमस्कार दोस्तों। अगर आप एक अल्ट्रा मैराथन करना चाहते हैं, उसमें 50 किलोमीटर, 75 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 160 किलोमीटर के डिस्टेंसेस होते हैं। तो अगर ऐसे अल्ट्रा मैराथन में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और जीतना चाहते हैं, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि इंडिया में प्रेजेंटली अभी क्या टाइमिंग चल रहे हैं, कितना टाइमिंग लाने से आपका पोडियम आएगा, कितना टाइमिंग लाने से आपका पोजीशन आएगा। ये जो अल्ट्रा मैराथन डिस्टेंसेस है, ये अभी ग्रो कर रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे इवेंट्स आने वाले हैं। टाटा अल्ट्रा मैराथन, गणपति फुले मैराथन, खास अल्ट्रा मैराथन, एसआरटी अल्ट्रा मैराथन, ऐसे बहुत सारे इवेंट्स आने वाले हैं जिसमें कि बहुत चैलेंजिंग रूट रहता है और आपको ये पता होना चाहिए कि एलिवेशन के हिसाब से क्या टाइमिंग लाने से आपका पोजीशन निकलेगा। तो मैं आपको जो मेरा जो 1 हफ्ते पहले जो मैं अल्ट्रा इवेंट्स किया, उसके बारे में आपको पूरी टाइमिंग इन्फॉर्मेशन दूँगा, ताकि आपको उसमें एक डिटेल समझ में आएगा कि क्या टाइमिंग आपको लाना चाहिए। मैंने मावला घाटी माउंटेन अल्ट्रा मैराथन का 50 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, पिछला हफ्ते किया और इसमें मेरा 10वां पोजीशन था और मेरा टाइम था 10 घंटा 18 मिनट। तो इसमें 4 कैटेगरीज़ थे। एक था 50 किलोमीटर, एक है 75 किलोमीटर, एक है 100 किलोमीटर और दूसरा है 161 किलोमीटर, 161 किलोमीटर। तो मैं आपको 161, 100 किलोमीटर और 75 किलोमीटर का पूरी जानकारी दूँगा। सबसे पहला आपको अगर अल्ट्रा मैराथन दौड़ना है, तो आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि उसमें एलिवेशन गेन कितना है। अभी मैं जिस एलिवेशन गेन का आपको नंबर दूंगा, आप उसके साथ थोड़ा सा मैचिंग करा सकते हैं और आपको एक मोटा मोटी एक एवरेज समझ में आ जाएगा कि आपका जो अल्ट्रा करने वाले हैं वो क्या एलिवेशन में रहेगा। तो मावला घाटी का जो 75 किलोमीटर का जो डिस्टेंस था दोस्तों, ये काफ़ी चैलेंजिंग था और इसका एलिवेशन गेन था 4160 मीटर। इसका एलिवेशन गेन है। इसका मतलब ये है कि इतना आपको पहाड़ पे चढ़ना पड़ेगा, इतना मीटर्स आपको सी लेवल के ऊपर चढ़ना पड़ेगा। इसमें जो कट ऑफ टाइम था दोस्तों, वो 21 घंटे का था और ये जो इवेंट स्टार्ट हुआ सवेरे 4 बजे फ्राइडे को और उसमें आप 21 घंटा जोड़ सकते हैं, जो आता है कि 1 बजे सवेरे सैटरडे को। तो जिन एथलीट्स ने ये जो 75 किलोमीटर में रजिस्टर किए थे, इन्होंने 4 बजे सवेरे फ्राइडे को स्टार्ट किए रेस और जिन्होंने भी 1 बजे सवेरे सैटरडे को फिनिश किए, वो सारे क्वालिफाइड थे। बाकी जितने भी थे वो सारे डीएनएफ हो गए। तो ये जो 75 किलोमीटर का कैटेगरी था दोस्तों, इसमें 15 लोगों ने इसमें फिनिश किया और 2 लोगों ने इसमें जो 21 आवर्स के ऊपर का जो टाइम है, उसमें इन्होंने फिनिश किया। हालांकि ये डीएनएफ नहीं हुए क्योंकि इन्होंने फिर रेस फिनिश किया, बट सिर्फ 2 लोग थे जो कि 21 घंटे के ऊपर फिनिश किए और इसमें टोटल 15 लोगों ने इन्होंने 21 घंटे के अंदर इन्होंने फिनिश किया। तो इस तरीके का ये चैलेंजिंग ये है। 75 आवर्स के जो विनर्स थे दोस्तों, इनका जो टाइमिंग आया 13 घंटा 27 मिनट 33 सेकंड आया और ये पहला विजेता थे। दूसरा जो विजेता थे, इनका आया 13 घंटा 27 मिनट और 36 सेकंड्स, यानी जस्ट 3 सेकंड से ये पहला 2 पोजीशन में कंपटीशन था। तो आप सोच सकते हैं कितना टफ, कितना क्लोज कंपटीशन था। तीसरा जो बंदा है, इसका 14 आवर्स 30 मिनट्स और 51 सेकंड्स का टाइम आया, यानी 14.5 घंटे का टाइम आया। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आप एक 75 किलोमीटर का अल्ट्रा करेंगे, उसमें आपका अगर यही कोई 4100 4000 मीटर के आसपास का एलिवेशन है और इसको आप अगर 13.5 घंटा के आसपास करते हैं या 14 घंटे के अंदर करते हैं, तब आपका उसमें पोजीशन निकलने का चांसेस है। अब दूसरा कैटेगरी पे चलते हैं, 100 किलोमीटर। 100 घंटे का जो टाइम था दोस्तों, ये पहला जो विजेता थे, ये 22 घंटा 1 मिनट और 18 सेकंड में फिनिश किए। दूसरा जो विजेता थे, वो 23 घंटा 7 मिनट और 42 सेकंड में फिनिश किए और जो तीसरा बंदा था, वो 27 घंटा 41 मिनट्स और 51 सेकंड्स में फिनिश किया। तो लगभग पहला बंदा ने 22 घंटे में फिनिश किया, दूसरा बंदा 23
घंटे में फिनिश किया और तीसरा बंदा 27 घंटा और 41 मिनट में फिनिश किया। तो अगर आपको 100 किलोमीटर का डिस्टेंस करना है जिसका एलिवेशन गेन 5790 मीटर है, मावला घाटी में जो एलिवेशन गेन था दोस्तों वो था 5790 मीटर का था और इसमें जो कट ऑफ टाइम था वो 28 घंटे का था। यानी आपको ये 100 किलोमीटर 28 घंटे में फिनिश करना है। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें आपको पूरा एक दिन लगेगा, पूरी रात लगेगी और फिर नेक्स्ट दिन के कुछ टाइम लगेगा। तो इस हिसाब से आपको तैयारी करना है। 28 घंटा यानी सवेरे 4 बजे फ्राइडे को स्टार्ट हुआ ये रेस और जो इसका कट ऑफ था 28 घंटा आप उस पर जोड़ लीजिए, आपका सैटरडे को 8 बजे सवेरे ये रेस का फिनिश होना है। तो जिन लोगों ने ये रेस 8 बजे के पहले फिनिश किया, सिर्फ इसमें 3 बंदे थे। आप समझ सकते हैं कि ये कितना डिफ़िकल्ट है। 100 किलोमीटर 5790 मीटर का एलिवेशन गेन और इसमें सिर्फ 3 लोगों ने कंप्लीट किए और ये विजेता थे। और इन लोगों का मैंने आपको टाइमिंग बता दिया। इसमें टोटल 4 रनर्स थे जिन्होंने कि रेस तो फिनिश किया बट इन्होंने 28 घंटे के ऊपर फिनिश किया। तो ये डीएनएफ तो नहीं हुए लेकिन इनको मेडल भी मिला, लेकिन ये 28 घंटे के ऊपर फिनिश किया। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का ये टेरेन है। तो अगर आपको 100 किलोमीटर का डिस्टेंस दौड़ना है, यही कोई 5800 मीटर का एलिवेशन गेन रहेगा, तो आप कोशिश करें कि यही कोई आपका टाइमिंग जो मैंने आपको बताया इसके बीच में आए और आप इसमें विजेता बन सकते हैं। अब आपको मैं तीसरा जो कैटेगरी है उसके बारे में बताता हूँ। 160 किलोमीटर का जो डिस्टेंस था दोस्तों, यानी 100 माइलर, इसमें टोटल 3 सिर्फ फिनिशर थे। इसमें कोई भी बाकी फिनिश नहीं कर पाए, बाकी सब डीएनएफ हो गए। 2 चीज़ होता है, एक होता है कि आपने रेस को बीच में छोड़ दिया तो आप डीएनएफ हो गए। एक होता है कि आप कट ऑफ टाइम के बाद फिनिश करते हैं तो आपका डीएनएफ तो नहीं होगा, लेकिन आप जो विनर्स लिस्ट में भी काउंट नहीं होंगे। तो ये जो 160 किलोमीटर का जो डिस्टेंस था दोस्तों, इसमें सिर्फ 3 फिनिशर थे, बाकी सब डीएनएफ थे। 160 किलोमीटर था, इसका एलिवेशन 9070 मीटर था, 9070 मीटर्स, और इसमें कट ऑफ टाइम था 44 आवर्स का। यानी कुल मिला के 2 दिन का टाइम था, उससे 4 घंटा कम, यानी 44 आवर्स का इसमें टाइम था। तो आपको लगभग कम से कम 2 दिन 1 रात आपको उसमें बिताना पड़ेगा, तब जाके इसको ये आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसमें ये रेस भी सवेरे 4 बजे स्टार्ट हुआ और इसका जो फिनिश टाइम था दोस्तों वो 12 बजे था। तो आप समझ सकते हैं कि ये किस तरीके का कठिनाई से ये रेस ऑर्गेनाइज हुआ। और इसमें जो टाइमिंग आया मैं आपको बता देता हूँ। जो पहला जो विनर था 100 माइलर का, इसका टाइमिंग था 34 आवर्स का। दूसरा जो खिलाड़ी था उसका टाइमिंग आया 35 आवर्स और 42 मिनट्स का। और जो तीसरा खिलाड़ी था उसका टाइमिंग आया 40 घंटा और 32 मिनट का टाइम आया। तो अगर आप एक 100 माइलर दौड़ते हैं और उसमें आपका 9070 का एलिवेशन रहता है और टाइमिंग यही कोई आपका 34 से लेके 40 आवर्स के बीच में रहता है, तब आप विनर बन सकते हैं। प्राइज़ मनी सिर्फ ओपन कैटेगरी में रहता है, इसमें कोई भी एज कैटेगरी होता नहीं है। तो आपको उसी तरह से प्रिपरेशन करना है और अगर आपको जीतना है तो उस हिसाब से आपका विल पावर भी रखना पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज के इस वीडियो से आपको बहुत अच्छी तरीके से सीखने को मिला होगा कि अगर आप एक 75 किलोमीटर, एक 100 किलोमीटर और एक 160 किलोमीटर का एक अल्ट्रा मैराथन डिस्टेंस करते हैं जिसमें कि एलिवेशन बहुत हाई रहता है, तब आपको क्या टाइमिंग लाने से आपका विनिंग पोजीशन आ सकता है। क्योंकि मैं अभी मैराथन से अल्ट्रा मैराथन में स्विच कर रहा हूँ। मैं इसमें अपना जो डेब्यू 2-3 मैराथन ऑलरेडी कर चुका हूँ अल्ट्रा मैराथन, तो मुझे एक्सपीरियंस है। अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें आप संपर्क करें। आने वाले दिनों में मैं कुछ और वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि आपको पूरी जानकारी होगी ये अल्ट्रा मैराथन के बारे में। नमस्कार।